So student, today we have to start our numerical session of this chapter, leverage analysis. We have to see some practical problems relating to leverage analysis. We have first problem over here based on leverage analysis. The question says, from the following information, find operating leverage, financing leverage, and combined leverage एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन भी करना है कि रिजल्ट हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पे दो फर्म्स दे रखी हैं, दो टाइप के यानी बिजनेसेस हैं। एक फर्म ए है, दूसरी फर्म बी है। वो अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल सेल्स हो रही है ए वाली फर्म की, तो सेल्स ए वाली फर्म जो है वो 1 लाख की अर्निंग दिखा रही है कि 1 लाख की सेल्स है। बी वाली फर्म 1,25,000 की दिखा रही है। सेम वे में वेरिएबल कॉस्ट इनके पास जो है वो अलग अलग जो है दिख रही है कि इनके वेरिएबल कॉस्ट यानी इनका जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आई थी वो अलग अलग जो है वो है 40,000 70,000। इनको बच रहा है फिर कंट्रीब्यूशन 60,000 का और 55,000 का कंट्रीब्यूशन बचता है। कंट्रीब्यूशन से ये कुछ फिक्स कॉस्ट इसमें आती हैं। प्रोडक्शन जब करते हैं तो फिक्स कॉस्ट ये माइनस करते हैं। एक फर्म ए को 20,000 का फिक्स कॉस्ट आता है, बी फर्म को जो है 25,000 का फिक्स कॉस्ट आता है। तो उनको ईबीआईटी बचता है। ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बचता है 40,000 और 30,000। आफ्टर दैट इंटरेस्ट की कुछ कॉस्ट है, कुछ इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल होंगे इनके पास। इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल यानी कोई डिवेंचर से इन्होंने अपने बिजनेस को फाइनेंस करा रखा होगा या लोन ले रखे होंगे। उन लोन्स या डिवेंचर से इन्होंने अपने बिजनेस को फाइनेंस करा रखा है, तो उसका इंटरेस्ट इन्हें देना पड़ता है। इंटरेस्ट यानी 10,000 का पहली फर्म इंटरेस्ट बता रही है, दूसरी फर्म जो बता रही है वो 8,000 का इंटरेस्ट बता रही है। हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास अर्निंग जो बचती है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी टैक्स वाला पार्ट इस क्वेश्चन में मैं नहीं लेकर आया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर टैक्स वगैरह भी देखेंगे। तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो हो रही है इनको 30,000 और 20,000 की हो रही है। हमें तीन लेवरेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैंने तीन लेवरेज में ये सबसे पहले लेवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है। ऑपरेटिंग लेवरेज दैट विल बी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर फर्म ए। और फर्म ए के लिए देखेंगे हम कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन दैट इज 60,000 डिवाइड बाय के लिए मैंने स्लैश यूज कर रहा हूँ। ईबी IT दैट इज 40,000। तो इसमें हमको मिलेगा 60,000 अपॉन 40,000। कैलकुलेटर आप लोग भी अपने पास रेडी रखें कि सॉल्यूशन देख सकें। 6 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स। ऐसे ही फर्म बी के लिए देखेंगे। कि फर्म बी को कितना हो रहा है। फर्म बी इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन देखें फर्म बी का। फर्म बी का कंट्रीब्यूशन ये बता रहा है 55,000, ईबीआईटी इसकी बता रहा है 30,000। तो 55,000 डिवाइड बाय के लिए ये स्लैश या अपॉन भी यूज कर लेते हैं ऐसे, अपॉन 30,000 इज इक्वल्स टू 1.83 टाइम्स। 1.83 टाइम्स हमें आ रहा है। यहाँ पे आंसर टाइम्स में होता है। इसके बाद फाइनेंसिंग लीवरेज है। फाइनेंसिंग लीवरेज का हमें लिए बता रहा है फर्म ए की फाइनेंसिंग लीवरेज यानी ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इसका फॉर्मूला है। ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसमें फाइनेंसिंग लीवरेज को। तो फर्म ए की ईबीआईटी हमारे पास 40,000 है और ईबीटी हमारे पास है 30,000। तो 40,000 को 30,000 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे 40,000 डिवाइड बाई 30,000 इट विल बी फॉर फर्म ए। फर्म ए के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे
1.33 टाइम्स, इसके बाद फर्म बी की बात करेंगे, फर्म बी की अगर हम बात करें तो फर्म बी के लिए जो है EBIT, फर्म बी की EBIT है हमारे पास, फर्म बी की EBIT हमारे पास है 30,000 और EBT है हमारे पास 22,000, यानी 30,000 डिवाइड बाई 22,000 विल बी 30,000 डिवाइड बाई 22,000 इज इक्वल्स टू 1.36 बता रहे हैं। 1.36 टाइम्स है। आफ्टर डेट हमें तीसरी लेवरेज निकालनी है। तीसरी लेवरेज का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा हुआ है, कंबाइंड लेवरेज का, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंसिंग लेवरेज। OL इज ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय FL, FL इज फाइनेंशियल लेवरेज। तो हम फर्म ए के लिए देखेंगे, फर्म ए की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमने जो था वो निकाली थी फर्म ए की। फर्म ए की ऑपरेटिंग लेवरेज आई थी 1.5 टाइम्स और फाइनेंसिंग लेवरेज आई थी 1.33 टाइम्स। हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 1.33 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आएगा वो लिखेंगे। ऐसे ही फर्म बी के लिए देखेंगे, फर्म बी के लिए कितनी है। फर्म बी के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.83 टाइम्स और फाइनेंसिंग है 1.36। इसको सॉल्व आउट करेंगे 1.5 इंटू it will be 1.995 times and 1.83 into 1.36, that will be 2.488 times। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सारी लेवरेजेस निकाल ली हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड कंबाइन। कंबाइन का फॉर्मूला भी लगा सकते थे हम। फॉर्मूला हमारे पास था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT भी अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर पहली फर्म में 1.995 के ही अप्रॉक्स आएगा और यहाँ पे 2.488 के अप्रॉक्स आएगा। अच्छा, यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स का हमें क्या करना था, इंटरप्रिटेशन करना था। हमने सॉल्यूशन तो कर दिया, इनका इंटरप्रिटेशन करना है कि कौन सी फर्म ज़्यादा रिस्की है, इससे हमें रिस्क का पता चलता है। तो यहाँ पर अगर देखें ऑपरेटिंग लेवरेज पर, तो ऑपरेटिंग लेवरेज फर्म ए की जो है वो कम दिख रही है। फर्म ए की ऑपरेटिंग लेवरेज कम दिख रही है। डेट मीन्स कि फर्म ए हैज लेस ऑपरेटिंग risk than firm B। ऐसे ही ये इंटरप्रिटेशन है ऑपरेटिंग लेवरेज पर। ऐसे ही अगर हम फाइनेंसिंग पे देखें तो फाइनेंसिंग में जो है वो फर्म ए का जो है वो 1.36 और फर्म बी का 1.33 और 1.36 टाइम्स। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस आ रहा है 0.03 का। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कंबाइन पर अगर देखें तो कंबाइन लेवरेज हमें बता रही है कि ओवरऑल रिस्क
overall risk of firm B is more riskier than फर्म ए। ओवरऑल अगर देखें रिस्क, तो फर्म ए का रिस्क ओवरऑल कंपोजिट रिस्क यानी पूरा ओवरऑल रिस्क बताता है यहाँ पे हमें। तो ओवरऑल रिस्क जो है कंबाइंड रिस्क को हम ओवरऑल रिस्क यहाँ पे बोलते हैं कंपनी के लिए या फर्म के लिए, जो कि 1.995 है, लगभग लगभग 2 से थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पर जो आ रहा है दूसरी फर्म का वो 2.48 यानी अप्रॉक्स 2.5 टाइम्स है, जो कि ज़्यादा रिस्कियर पता चल रहा है फर्म ए से। तो हमने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि फर्म बी ओवरऑल रिस्की है फर्म ए से। ये हमें इंटरप्रिटेशन हल्का सा लिख के बताना होगा। सो स्टूडेंट्स, if you are having any query, then please you are free to ask me that query.